बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा और घी की कीमतों में इजाफा, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, दालों की कीमतों में इजाफा, ये हम अक्सर सुनते रहते हैं और हो भी जाता है। अभी हाल ही में बल्कि एक दिन पहले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है और अली परवेज़ मलिक जो हैं उन्होंने कहा है कि इसको मजबूरी समझा जाए क्योंकि हमारा IMF से मुआहिदा हुआ है। बस आवाम के पास जाएंगे, उनको कहेंगे इस मजबूरी को हमने कब तस्लीम करना है और कब हुकूमत के साथ शाना बशाना, अगर महंगाई हो भी रही है, हमने काम करना है ताकि हुकूमत का हौसला बढ़ता रहे और वह शबाना रोज़ मुल्क व कौम की तरक्की में अपनी इनपुट देते रहें। बच्चों को कहाँ से खिलाएं? यहाँ तो यही हाल है, फिर बच्चों को मार देते हैं, खुद भी मर जाते हैं। एक बाप को ये बात कहते हुए बुरा ना मानिएगा, शर्म नहीं आती? वो कहता है बच्चों को मार दे, खुद भी मार। तो जब बच्चा भूख से मरेगा वो बेहतर नहीं, उसे हाथ से मार दो। कोई बाप अपने बच्चे को जान से मार सकता है? तो भूख से मरता हुआ देख सकता है? ये बता दें आप, भूख से मरता हुआ देख सकता है? वो जो टाइम लेना उसने मरते हुए, कोई 2-4 घंटे 5 घंटे, उससे बेहतर नहीं कि 2 मिनट में या 4 मिनट में ख़त्म कर दे ज़िंदगी? वो बेहतर नहीं? 2-4 घंटे जो उसको हमने तरफाना है या उसको टाइम देना है, स्पेंड करना है, उस पर देखना है, उसको तरफते हुए या तरफते हुए, वो कैसे हम देखेंगे? ये भी बताएं आप, या हमारी गवर्नमेंट कैसे देखेगी? हालांकि मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ एक टाइम पे, लेकिन अब जो है ना हालात बाहर हो गए हैं। आपका बच्चा आपके सामने रोता है, आप कहते हैं इसे जान से मार दो, तो और क्या करें? जब एक आपके लिए जेब में पैसे नहीं होंगे दूध के लिए, आप क्या डबल करें? डबल मेहनत करके भी अब सुबह 10 बजे आते हैं, रात के 11-12 बज जाते हैं। यहाँ बाप का दिल है, आज मैं सख्त बात करने लगा हूँ, या किसी जानवर का दिल है? बाप का दिल है। कोई बाप सगा बेटा हो, कोई बाप ये नहीं कह सकता मैं इसे जान से मार। मैं बताने लगा हूँ, अगर बाप का दिल है तो 3 बेटे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, दिए अल्लाह ताला ने दिए। तो फिर कौन सा बाप कहता है मैं बच्चा मार दूं? तो फिर कौन सा? मैं वही तो बता रहा हूँ कि कौन सी औलाद है जो तरफते हुए देखेगी? आप ये बताएं मुझे, ये कैसी माँ है जो अपनी औलाद का हम? तो उसकी औलाद की तरह ही है ना। हाँ जी, वो कहती है आप मेरी औलाद हो, औलाद है ना, की माँ है वो। तो कौन नहीं मारा? दिन में आप देखें कितनी खुदकुशी होती हैं कि नहीं? फिर और क्या करें, हम कहाँ जाएं? यार नहीं, मैं अब मेरा इस मंथ का बिल है 10,500 रुपया, मेरी जेब में नहीं था, परसों मेरी जेब में था बिल 10,500 रुपये, 211 यूनिट का। मेरे मीटर पे थे यूनिट 195। मैं बापदा वालों के पास गया हूँ, मैंने कहा यार 195 यूनिट का बिल आपने भेजा है, मुझे 211 यूनिट आपने डाल दिए हैं। 7 मंथ मैं 200 से नीचे रहा हूँ कि यार बचत करता रहा हूँ कि यार नीचे रहूँ, 200 से प्लस हो गया तो बिल देना मुश्किल हो जाएगा। उस जनाब ने रीडिंग वाला आया, उसने पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं, ब्लैक तस्वीर लगाई है मीटर के ऊपर, उसके ऊपर बिल के ऊपर बिल भेज दिया 211 भेज दिया। ज्यादती हो गई, हुकूमत इंतहाई तकलीफ आपको दे रही है, लेकिन एक बाप ये बात मत करे मैं अपने बच्चे को मार दूं, उसको बुरा ना मानिएगा, उससे मर जाना चाहिए बात कहने से पहले। मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ, रोज मरते हुए देखेंगे, आप बताएं, रोज भी तो मरता है ना। अब एक बच्चा, एक बाप दूध के लिए लेके जाता है 500 रुपये का, अब वही दूध आप आ रहा है 250 रुपये का, 250 का कम कर दिया, उसमें 250 का या पानी डालेंगे या कुछ और मिलावट करेंगे। पहले 500 का दूध लेते थे, अब 250 का ले रहे हैं, उसमें भी पानी डाल के दे रहे हैं बच्चों को। क्या करें? जब 250 भी ख़त्म हो जाएगा फिर और क्या करेंगे? ये बता दें। ये भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने दिन से इन्होंने नहीं कमाया होगा। हम तो भी चलें, फिर शाम को कोई 500-700 ले जाते हैं। ये आपको सोच कहाँ से आई कि बच्चे मार दूं और खुद भी मर जाऊं? सही बताइएगा। अपनी सोच है, किसी की सोच या किसी का दबाव या प्रेशर नहीं है। जब जेब में पैसे नहीं होंगे ना, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फिर बंदा क्या करेगा? या चोरी डकैती करेगा या मार देगा, और क्या करेगा? चोरी डकैती में हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। अच्छा, चोरी डकैती पे ज़मीर गवारा नहीं करता, वेल एंड गुड। अपना सगा बच्चा मार देने पे ज़मीर गवारा वो अपना खून है, अपनी जान है। पता है कि यार अपने साथ ज्यादती की है, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। इस तरह अगर इसके साथ मैं डकैती करूँगा या ज्यादती करूँगा, वो इसके साथ भी होगी। कल को ये मेरे साथ मज़ामत करेगा, मैं इसको मारूंगा, ये मुझे मारेगा। उससे बेहतर नहीं कि मैं अपने आप को कुछ करूँ, वो बेहतर नहीं। लेकिन आपको ये राइट नहीं, आप अपने बच्चे की जिंदगी लें। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को राइट है हमारे बच्चों की जिंदगी ले, ये भी बताएं ना आप। वो तो कहती है मैं माँ हूँ, माँ सबकी है। कैसी माँ है ना जो बच्चों की? आप खुद ही तो कह रहे हैं मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। था, अब नहीं, पहले था, अब नहीं। अब क्यों नहीं आप नून लीग के सपोर्टर? जो हालात इन्होंने कर दिए, अब तो दिल करता है इनसे हाथ जोड़ के जान छुड़ा ली जाए। जो इन्होंने हालात इस टाइम कर दिए हैं, मैं वही बच्चा, एक सेकंड, आप तब बच्चे से सख्ती से बात कर, जब बच्चा रोता है
आप तब उसको गुस्से से देखते हैं या बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं? एक टाइम पे तो गुस्सा आता है, बच्चे को समझाते हैं प्यार से कि यार समझ जाओ, आगे आगे समझ जाओ। बच्चा जब नहीं समझता फिर एक आधा थप्पड़ भी लगा देते हैं, जब वो फिर भी नहीं समझे फिर गुस्से से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे ना आप उसको कितना मारेंगे, एक थप्पड़ लगा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगा देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आप उसे कुछ कह सकते। मैं कल भी आप दरबार पे खड़े थे, मैं कल भी आपके पास रुकने लगा था, लेकिन मैं चला गया था, मेरे पास टाइम ज़रा शॉर्ट था, अभी मैं उधर से देख के आपको आया हूँ इधर। वो आपकी मोहब्बत है, लेकिन एक बाप अपने बच्चे औलाद को गुर्बत की वजह से ख़त्म करे, ये किसी जगह भी। सर आपकी बात राइट है, माशाल्लाह से मैट्रिक पास हूँ, साइंस में हूँ, बायो में। बात करने का मकसद ये है कि जो इस टाइम इन्होंने हालात कर दिए हैं, 50,000 सैलरी में छोड़ के आया हूँ, 50,000 सैलरी, आगे आ जाए 50,000 सैलरी पे M&P TCS में मैं छोड़ के आया हूँ, जॉब करता था वैसे काल कोरियर में भी चीफ ऑफिसर था मैं, लेकिन उस सैलरी में गुजारा नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएँ? आप मुझे खुद बता दें, 40-50 हज़ार में गुजारा है, 15,000 घर का रेंट है, 10,000 बिल दे दिया, 25,000। जब आपको एक सेकंड, जब आप कहते हैं मैं बच्चे मार दूं, तो बीवी को देख के क्या फिर कैफियत होती होगी? जाहिर बात है, फिर कुछ ना कुछ तो फिर बंदे का सोचते ही है ना कि यार यहाँ इसको भी बंदा ख़त्म कर दे, पहले अपना आप ख़त्म करे, फिर इनको भी ख़त्म करके सुकून हो जाए, ये बेहतर नहीं? ये बात कहते हुए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, अल्लाह की कसम मैं हैरान हूँ। सर मुस्कुराहट इन्हीं की वजह से है ना कि इन लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, ये इन की वजह से है, ये मुस्कुराहट नहीं है, ये रोना है। मुस्कुराहट, अब किसी के सामने बंदा रोए ना तो उसे आप कहते हैं ना कि रोना एक अखा धुंदा है, एक होता है मुस्कुराना रोना। हमारी गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ सकती? नहीं, आप तो इन्हें सपोर्ट करते रहे हैं। सर किया था, अब नहीं, पहले था। अब भी हमजा साहब आएंगे तो आपके दिल में बसते हैं मियां साहब, और मियां और आपी माँ है और हमजा आपका भाई है, बड़ा भाई। सर जिन्ना दी मां ने उन्होंने पूछ के देखो, साडी मां नहीं, साडी मां दी जेडी फौत हो गई है, साडी कोई मां दी जिन्हें सानू जम्मिया, ए मां नहीं बन सकती। अब बन गई है, नहीं बन सकती, बन गई, जुत्ती वर्गी भी नहीं उन्हों दी, और बन गई है। सर मैं कह रहा उन्हों दी जुत्ती वर्गी भी नहीं, बनन ते बड़ी दूर दी गल। तुसी इन्हां दे पीछे नारे मारे सी ना, मियां तेरी जित इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, किसे टाइम एक बारी फेर शेर ए नारे फेर मारो, हुण नहीं बजदे। ए ज़हनी बीमारी साडी आवाम जेहड़ी ना कहंदे ने कि जिहो जी आवाम हो जो हुक्मरान, हाँ जी, साडा तां मुसल्लत कीते गए ने, साढ़े तो लियाते नहीं, मुसल्लत किए गए हैं बकायदा। असी खुद साढ़े वोट नाल नहीं आए, यहाँ तो है ना साढ़े वोट नाल आए ने, फिर असी मनीए भी असी इन्होंने सपोर्ट किया, साढ़े वोट नाल आए ने। पाकिस्तान की केड़ी गवर्नमेंट आई तक तुसीं दसो वोट नाल आई है? कोई गवर्नमेंट आई है वोट नाल? बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम, एक टाइम का सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। मेरा वो रिक्शा खड़ा लोटर सामने, एक रिक्शा ड्राइवर जो किसी की गुलामी भी नहीं करता, किसी की नौकरी भी नहीं करता, उसके लिए एक टाइम का सर्वाइवल की मुश्किल है। सर इस वजह से मुश्किल है कि पेट्रोल बढ़ा है, हमारे किराए नहीं बढ़े, हमारे किराए उधर ही हैं, महंगाई बढ़ गई है, आटा घी चीनी महंगा है, हमारे किराए उधर के उधर ही हैं। यहाँ तो ना कि पेट्रोल के साथ साथ हमारे किराए भी बढ़े, फिर समझ आता है। हालात मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं, कहाँ से खाएँ? कमाना क्या तुम बताओ ना, क्या तुम कलमे कमाना बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मायना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम नवाज शरीफ को क्यों मानते हैं, अल्लाह को क्यों नहीं मानते? मैं तो नहीं। एक सेकंड, मैं नहीं मानता नवाज शरीफ को, मैं अल्लाह को मानता हूं। मैं तो अल्लाह को मानता हूं। शरीफ हमको रोटी देते हैं, वो उसने तुम्हारे लिए पंजाब को हालात बेहतर नहीं किए, महंगाई में कमी घर बना है, हमारा घर तो नहीं बना है, अपना घर में हो गया, डीजल महंगा हो गया, हम तरस रहे हैं। वो इसलिए महंगा हुआ, IMF ने किया महंगा। वो बाहर मुल्क में अपना होटल चला रहा है, हम लोगों को मुल्क में घर किया उन लोगों ने। लाला कैसे होटल चला रहा है, वो तुम्हारा खिदमत कर रहा है। हमारा क्या खिदमत कर रहे हैं, हमारा कोई इधर मजदूरी नहीं मिल रहा है। तुम करता क्या है? हम मजदूरी करते, हम 4 दिन से बेकार है, मजदूरी भी नहीं किए, बारिशों की वजह से नहीं मिल रहा। फिर उसको कैसे मिल रहा है? वो गोश्त खाते हैं, हम आलू भी नहीं खाते। उसका बाप खरबपति था, इसलिए वो खाता गोश्त। उसका बाप खरबपति था। 70 रुपए किलो है आलू, घर से पास 100-120 रुपए किलो है। नहीं, तुम नहीं समझता, इसने जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाया है, इसने पाकिस्तान का फायदा किया है। क्या फायदा किया है? IMF के साथ मामला तय था, हमारे पास पंखा नहीं, वो AC में बैठा हुआ, ये फायदा किया है। तुम मेहनत करो उसकी तरह, तुम भी पंखा लोगे। वो उसने रिक्शा चलाया,
उसने कोई किचन चलाया? उसने क्या नहीं मेहनत की? एक सेकंड लाला, उसने मोटरवे बनाया, क्या मोटरवे? उसने मेट्रो बनाया, मोटरवे बना, उसका ठेका अरबों रुपया उसके जेब में डाला है। अमीरों के लिए बनाया, गरीब का तो हमारे पास तो जो साइकिल भी नहीं, हम गाड़ी से डाल के उनको चलाया। हमारे पास तो साइकिल भी नहीं, हम तो पैदल गया वाला। हमारा मोटरवे ये हमारा मोटरवे। तुम ऑरेंज ट्रेन में क्यों नहीं जाता? क्यों? मेट्रो में क्यों नहीं बैठता? तुम्हारा मोटरवे ये है, लेकिन वो किराया लेते हैं। वो 20, 30, 40 लेते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं लेते। 40 रुपया नहीं हमारे पास, किधर से दे? 4 दिनों से कोई रोटी नहीं कमाया कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? 4 दिन से खुदा खबर है, हमने एक मजदूरी भी नहीं किया। रोटी कहाँ से खाता है? अल्लाह देता है, ये नवाज शरीफ देते हैं, नवाज शरीफ का चाचा देता है। नहीं, शहबाज शरीफ तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा। नहीं, हमारे आपको घर किया शहबाज शरीफ। क्या गलत किया उसने? भाई मजदूरी नहीं है मुल्क में। वो काम तो कर रहा है लाला, दिन रात शुबाना उस काम। खुदा से डरो, जाओ तुम शहबाज शरीफ के घर में बैठो। तुम हमारा नस्वार में गुजारे, वो लोग शराब पी रहे। लाला तुम गलत बात करके गए, नुस्वार के खरीदने के पैसे हैं। ये देखो ना, ये पर्ची, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला पैसे हैं। हाँ जी, आपको मिले हैं? मुझे 13,000 रुपये मिले हैं। चलो अच्छी बात है। आप तो हमें मिले बंगाली पेंट में, पैरागॉन से आ गए। अच्छा, तो इसमें से मेरे भाई जिन लोगों को ये देते हैं कि ये लोगों को पैसे बांटो, हाँ। सही है, वो 3-3 हज़ार रुपये इसमें से रिश्वत काटते हैं। ना करो। हाँ, ये पर्ची में ये अल्लाह दी कसम परसों मेरे बेगम से काटे गए हैं, लेकिन मेरे बेगम से सिर्फ नहीं काटे गए, उधर जितने लोग आए थे एक को मिले 27,000 रुपये पैसे, उसमें से 7,000 रुपये उन जालिमों ने ले लिया। क्यों? बस वो ऐसे देते नहीं है, फिर बता देते हैं कि तेरा उंगली काम नहीं करता है, तेरे पैसे नहीं आए। ये तो बड़ा जुल्म है। मैं मरियम नवाज बहन को ये कहना चाहती हूँ, तो अल्लाह के लिए जो लोग बातें करते हैं, महंगाई तो खैर छोड़ कोई बात नहीं, ये तो रोज़मर्रा का ज़िंदगी के बातें हैं, लेकिन ये तो बड़ा जुल्म है। फिर इस पैसों के देने के लिए क्या ज़रूरत है? फिर तो ना दे, या ऐसे लोगों को दिया करो कि वो रिश्वत ना ले। अभी KPK में हमारे पैसे मिलते हैं, KPK में जो हम पैसे लेते उसमें से 200 रुपये काटते हैं सिर्फ। वहाँ रिश्वत नहीं है? हाँ, उधर रिश्वत नहीं है, 200 रुपये काटते हैं। वो इस वजह से काटते हैं कि वो जो लोग आते हैं वो खाते हैं पीते हैं। हाँ, वो वैसे भी हम देते हैं, कई 500 भी देते हैं, वो वैसे देते हैं। तो इधर तो नहीं लाला भाई, पक्की बात है वो रिश्वत ले रहा है या कोई और हुकूमत का टैक्स है? नहीं, इधर ये काम तो आपकी मिसेज ने, आपकी जोजा ने, बीवी ने पूछा नहीं भाई मैं 2,000 क्यों एक्स्ट्रा यार दूं? वो इस वजह से देते हैं मेरे भाई कि उधर सारी दिहाड़ी धक्के खाते हैं। अब ये रिश्वत भी हमने दिया है, रिश्वत भी लिया है उनसे, और 3,000 रुपये इसमें से काटे गए। 3,000 काटे गए? 3,000 इसमें से काटे, हमें 10,000 रुपये मिले। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे। अगर ये बात नहीं मानते, मेरा नाम लायक जुमान है, मेरे शनाख्ती कार्ड का नंबर भी है, मैं इसको लेके जाऊंगा, टीम आ जाए, मैं इसको लेके जाऊं, मुझे किधर मिले वो जगह मैं उसको दिखा आप गलत बयानी तो नहीं कर रहे? यार फिर मुझे जरूरत क्या है झूठ बोलने का? भूल तो नहीं गए आप? भूल के तो नहीं कह रहे कोई? यार मैंने कोई चरस अफीम नहीं खाया है, ना मैंने शराब पिया है, समझ गया? मैं सोचे समझे ये परसों हमें मिले, देखो ये कौन सा तारीख है? हाँ, 7/7। हाँ, ये तारीख है, ये तारीख तो है 7/7/2025। फिर इतने बदतमीज लोग हैं, जो बेगम अंदर जाती है उधर 4-5 बंदे इकट्ठे होते हैं। मुझे तो ये अंदाज़ा है कि वो अपने माँ बहन नहीं रखते हैं, कभी उसके पीछे खड़े होते हैं, कभी उसके दाएं खड़े होते हैं, कभी उसके बाएं खड़े होते हैं, कभी क्या करते कभी क्या करते। ऐसे तो इसराइल में भी नहीं होता है जैसे पाकिस्तान के ये हालात है। महंगाई महंगाई। एक सेकंड, जब बहनें वहाँ जाती है तो उनके साथ अच्छा यानी उनके आसपास खड़े हो जाते हैं? नहीं, उसके साथ सलूक उसके अच्छा नहीं है, कभी उसके आगे खड़े कभी पीछे उसके ये पक्की बात है लाला। यार मैं क्लियर कौन सा स्टेशन, कौन सी जगह को? ये पुल ये आगे मिला है बंगाली पेंट में। ये कहाँ करके है? ये परसों 7 तारीख के
मेरे ख्याल है ये 7 तारीख को मिले हैं पैसे। ये कहाँ करके है ये बंगाली पेड़? बंगाली पेड़ वो पैरागॉन सिटी से आ गए, पैरागॉन सोसाइटी से आगे है। हाँ पैरागॉन सोसाइटी से आ गए। परसों हमने लिए, एक दिन हमने लिए थे, ये तकरीबन 4 मरतबा हमने लिया है। 4 मरतबा 2500 3000 रुपये काटते हैं। ये तो बड़ा जुल्म है। तो आप पूछते नहीं हो ये किस चीज़ के काट रहे हो? इसके अलावा देते नहीं है। फिर कहते हैं तेरा उंगली काम नहीं करता है, ये निशान नहीं आता है। पर 1000 ड्रामे बना देते हैं, पैसों निकालने के लिए वो 1000 ड्रामे बना देते हैं। ये तो बड़ा जुल्म है यार। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की पर्ची है। 3 दफ़ा मैंने दिखाया, मरियम और उससे मैंने दिखाया 3 दफ़ा। इस पे अल्लाह के रज़ा के लिए इस पे अमल करो। और उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये जब आप माएँ बहनें बेटियाँ जाती हैं उसके साथ उसने सलूक भी अच्छा नहीं है। आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। उसको कभी धक्के देते हैं, कभी उसके साथ बदतमीजी करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करता है। ये तो मैंने अपने आंखों से देखा। परसों मैं बेगम के साथ गया था, तो आपने उससे कहना था शर्म कर, तेरी माँ बहन बेटी नहीं है। तो वो तो शर्म वाले लोगों को शर्म वाले अल्फाज बंदा बोलना चाहते हैं ना, उसमें तो शर्म है नहीं, तो उसके साथ क्या बोलोगे? नहीं, आपका तो काम था ना कि यार तो मेरी जोजा के जो मेरा काम था वो इधर तक हम पहुंच गए। अगर आगे जाना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे उसके साथ। जो टीम भेज दे मैं उसके साथ चला जाऊंगा, बंदे दिखा दूंगा। मैं किसी से डरता तो नहीं हूँ। वो बंदे दिखाएंगे जो आपकी जोजा के साथ हुस्ने सलूक नहीं कर रहे थे। मेरे बेगम के आसपास तो नहीं आ सकते, लेकिन उधर बहुत ऐसे हमारे माँ बहन हैं तो उसके साथ ऐसा होता है। ये तो इसराइलों में भी ऐसा नहीं होता है। फकीर बैठा दो कुर्सी पे, वो पाकिस्तान का अच्छा सोच लेगा। ये ना जरदारी, ना नवाशी, ना कोई और पार्टी, ये कभी पाकिस्तान का नहीं सोच सकते। इनका सब बैंक बैलेंस बाहर है, इनके बच्चे बाहर है, इनका खाना पीना बाहर है। ये गरीब का कभी नहीं सोच सकते। नवाशी को दिल का रोग, दिल की बीमारी किसके गम में लगी? ये अपने गम में लगी। जब उसको पकड़ा गया ना, उसको डर था मेरा पैसा डूब गया जो मैंने इतने जमाने चोरी किया हुआ था। कहाँ दिल की बीमारी लगी है पाकिस्तान के किसी बच्चे और इस बच्ची के रोशन मुस्तकबिल के लिए इनको ले जाओ, खुदा के लिए इनको ले जाओ। हमें नहीं चाहिए ऐसा रोशन। हम भले पाल लेंगे घर में छोटा सा, इनको ले जाओ। IMF से किसने वायदे किए? सबके सब ये बाहर से बाहर ले गए हैं। 6-6 माह की और वो चले गए, तुम अकेले रह जाओगे। सर जी अकेले रहने तो 6-6 माह की तनख्वाहें इन्होंने ले ली है, एडवांस ले लिए 6-6 माह की तनख्वाहें। इनको भरोसा नहीं है अगले महीने हम इधर हैं या नहीं है। इन्होंने पहले अपना भर लिया सब कुछ। 3-3 हजार रुपये इनको बिजली फ्री मिल रही है यूनिट। गरीब आदमी को एक यूनिट ऊपर हो जाए ना 5-6 हजार का पड़ रहा है। एक यूनिट 200 से ऊपर हो जाए, एक यूनिट की सर आप अपनी बेटियों के साथ इतनी तल्ख बातें क्यों कर रहे? लगता है इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जब हुक्मरान किसी के हक पर डाका डाल के आएगा ना, उसने वाम के भी हक पे डाका ही डालना है। नहीं, ये तो डाकुओं के खिलाफ है ये जो आए हैं। माँ तो हमारी कहती मैं डाकू। ओ ये माँ तो मारने आई है। एक होती है ना माँ बच्चे को जिंदा करती है, ये मारने आई है। सर ये आपकी भी माँ है, ये इनकी भी माँ है। मेरी माँ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की माँ है। पूरे पाकिस्तान को मार के जाएगी। माँ मारती है कि वो परवरिश करती है? ये मारने वाली है। जो परवरिश करती है ना वो अपना पेट काट के बच्चे को पालती है। ये अपना पेट भर रही है। हजूरे वाला आप, मैं किसके बारे में भला बात कर रहा हूँ? मुझे पता है, मैं किसी सोतन माँ के बारे में नहीं, मैं अहले पंजाब की माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये अहले पंजाब की बात ही कर रहा हूँ मैं। ये मारने वाली है गरीब बच्चों को, ऐसा अपने पेट भर रही है। इनका पूरा खानदान बाहर है, इनकी एक मेडिसिन बाहर से मिलती है। ये बात पाकिस्तान को खाने आए हैं। ये जब आपकी, इसका क्या नाम है? इसका नाम आयशा है। आयशा जब स्कूल जाएगी माँ इसे दूध पिलाएगी। ये क्या नाम है? रिदा। रिदा स्कूल जाएगी माँ दूध पिलाएगी। बेटा आपका क्या नाम है? इरज। जब स्कूल जाएगी माँ दूध पिलाएगी। ये तो दूध पिलाने वाली माँ है, कदमों में सब कुछ निछावर करने वाली माँ है। जो आप कह रहे हो ना दूध पिलाने वाली, वो भी बच्चे आज का इंतजार ही कर रहे हैं दूध का स्कूलों में। हाँ, स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएं तो गर्मियों की छुट्टियां देखें, वो बाहर ही हो जाएंगी। दूध का इंतजार ही करते मर जाएंगे। ये माँ नहीं आएगी। हम ना शुक्री कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक हमें माशाल्लाह एक प्यार करने वाली, एक कुर्बानी देने वाली माँ दे दी। और आप ये देखें
कुर्बानी इसने नहीं दी, कुर्बानी वो बंदे ने दी है जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, जो 2.5-3 साल से बीमार नहीं हुआ, कोई मेडिसिन नहीं हुई, वो उसने कुर्बानी दी है। पाकिस्तान हम लोग है जो उसको अंदर रखे हुए हैं, हम बाहर नहीं इसके लिए निकलते और कुछ भी नहीं है। इस बात पे माफी मांग लें कि आपने माँ की मुझे पता है कि चाचा जी ने कहा था है वो 2 दिनों बाद। नहीं मैं नहीं ऐसा चीज चलाता, मैं ऐसी चलाता नहीं, लेकिन ये माँ है, ये मान लें। ये पाकिस्तान है, आज नहीं बुरा लगेगा मुझे उठा लिया जाएगा, नहीं उठाया जाएगा आप नहीं उठाए जाते। और ये मरियम नवाज है उसका खानदान है, सब लंदन में है, प्रॉपर्टी उनकी इधर है, सब कुछ उधर है। ये मौत है इस वक्त आम मुलाजिम की, उसकी मौत है। पेट्रोल की कीमत बढ़ना उसकी मौत है। हाँ जी। नहीं, आप लफ्ज मौत क्यों यूज कर रहे हैं? मौत ये जब बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, गरीब आदमी को है, वो क्या खा के सोएगा, मरना ही है उसने। बच्चों को खाना नहीं आपके मिलता? कहाँ मिलेगा बताए ना, मेरी कितना 20,000 या 25,000 तनख्वाह है, मैं कैसे गुजारा करूँगा? इतना तो बिल ही आता है बिजली का। और अभी पेट्रोल भी इन्होंने 5 रुपये 36 पैसे बढ़ा दिए। आप ही देख रहे हैं अब क्या बनेगा, बहुत चीज़ें ऊपर जाएंगी, ऊपर से बारिशें हो रही है कि ना, हर शय महंगी है, 200-250 रुपये किलो आम सब्जी नहीं, ये पहले 50 रुपये किलो थी, अब 200 रुपये लेनी पड़ रही है। इनकी कुर्बानियाँ नहीं आप मानते? नहीं मानते। जो इन्होंने पंजाब को सवार दिया नहीं मानते? नहीं मानते। ये अंदर जाएं, आप आगे जाएं, बहुत साफ सुथरा पंजाब है 300 रुपया ताज़ा टैक्स डाला, इन्होंने रश्के नहीं डाले रोड पे अब कचरा उठाने के लिए, वो भी हर घर को जो शुक्र नहीं करते अल्लाह उनसे नेमत छीन लेता है। अगर खुदा न खास्ता हमने शुक्र, आप ये कहते हैं माँ हमारी नेमत है, हाँ। छीन ले रहा हमसे नेमत छीन ले, हमें नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को पालना है, मुड़वाना नहीं है। और सर मैं अब कैसे आपको घर से हमारी बहन से लड़के तो नहीं आए? नहीं मैं नहीं लड़ता, कोई चाची ताई से लड़के तो नहीं आए? से नहीं लड़ता, लड़ूं क्या ना, घर जैसे पहले गाली पड़ती है, रोजगार ही नहीं है। आपको गालियाँ पड़ती है? सबको पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, जब बच्चों की कोई शह नहीं आएगी सबको पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी। क्या कर रहे हो कि ना बाहर काम करो जाके, बाहर काम ही नहीं है। यानी हमारी भाभी आपको डांट देती हैं? उनसे पूछ ले, इनको कारोबार क्या था, अब सब्जी कोई खरीदने नहीं आता, जिसने 2 किलो पकानी वो आधा किलो या किलो लेके जाता है, गुजारा कर रहे हैं लोग। जो 600 रुपये किलो है, दूध 220 रुपये किलो है। सर दूध की तो माँ ने जिम्मेदारी ले ली है ना? वो दूध कभी जिंदगी आएगा नहीं, वो खत्म, बंद ही हो गया पीछे से दूध। वो अब कतरी कहीं जाके खुलेगा जाके दूध, उसके अलावा नहीं खुलेगा, बाहर की मुल्क खुलता है। फिर जाने लगो, माफी मांग लें, ये ना नेमत छीनी जाए। अल्लाह ताला ने अगर हमें ऐसी अच्छी लीडरशिप दी है, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। मेरे दिल की बात है, मैंने कह दी है, ये ऐसी माँ को हमसे उठा ले रब है, वापस ले ले नेमत को है, बाहर लंदन चली जाए, उधर नेमत बने, किसी और मुल्क में है चली जाए। फिर आपकी खिदमत कौन करेगा? माँ किसे कहेंगे? माँ हमारी कि ना मेरी मर्जी है, इनकी जिंदा है। जो माँ जिसने जन्म दिया है दुनिया में वही माँ होती है। अब 12 करोड़ अवाम का उसने, उस 12 करोड़ अवाम की माँ है। 12 करोड़ अवाम की माँ है। 1 करोड़ क्या 1 लाख आदमी ने उसको वोट नहीं दिया है, वो चोरी तरीके से आई है। आप गलत बातें कर, 47 के तरीके से ये आपको पीटीआई के सोशल मीडिया ने खराब कर दिया। पीटीआई के नहीं, मैं पीटीआई का नहीं, जो हक की बात है वो हक की बात है। ये किसी के हक में डाका डाल के आए हैं, ये हो जलील हो रहे हैं, होते रहेंगे। ये छोटे छोटे आदमी से जलील हो रहे हैं, होते रहेंगे। अच्छा, वो शिदादा अंदर बैठा है, वो शिदादा नहीं है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो पूरे दुनिया का लीडर है, आपको भी पता है। वो एक छोटा सा ट्वीट लिख देना लाखों करोड़ों की तादाद में चलता है, इनके अपने नहीं देखते। ये बस आप सोशल मीडिया की दुनिया में पूरे आलम इस्लाम का लीडर पता है कौन है? कायदे मिल्लत इस्लामिया। हाँ जी, आपको आज मैं नाम देता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, ये सब मेरी बात की तस्दीक करेंगे। वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको दीन इस्लाम का ही नहीं पता, उनको नमाज का नहीं। नवाज शरीफ कायदे मिल्लत इस्लामिया नहीं है? नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ बाहर मुल्क में बंगुलिया बनाया, इधर रोजाना हमको नहीं मिल रहा है।
उसको पहला कलमा नहीं आता। 6 दिन से रिक्शा मेरे गली में है, रिक्शा चलाता हूँ। ये बाइक लेके आया हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। बाहर नाला खोदा हुआ है, ना बाहर मैं रिक्शा निकालूँ ना बच्चे की मजदूरी करूँ। आप देख सकते हो, एक पैप हमारी जिंदगी में डर रहा है 2-3 महीने से है, वो डर रहा ही नहीं है। ये 4 दिन हो गए उन्होंने खोदा हुआ है बजरी बुजरी डालने के लिए है, 4 दिन हो गए, इसका अंदर ही है। खुदारा इनको ले जाओ। रोएगा तू रोएगा अगर मियां नवाज शरीफ ने आज कहा ना मैं जा रहा हूँ बाहर, आप रोओगे? के लिए हम खुद छोड़ने जाएंगे। ये कह दो हम खुद टिकट देते हैं इनको लेके, पैसे नहीं है। सारे 50-50 रुपए पाने ना टिकट लेके देने हैं? सारे 50-50 पा के टिकट ले देने जान बाहर। सर अगर चले गए ताड़े मुल्क में डिफॉल्ट हो तो कौन बचाएगा? इमरान खान जिंदाबाद। बस $37 करता ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ इमरान खान ने तो बेड़ा गरा किया है। वो मियां साहब कहते हैं ना ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋਗੇ? सही गल है, सही गल है। किस तरह मजदूरी करोगे? तो फिर लोगों ने की करना है? मरना ही और की करना नहीं ए जेरा पेट्रोल मेरी गल सुनो, ए जेरा पेट्रोल ते डीजल महंगा होया है, ए बाजी पीछे हाली भी सस्ता है। आलमी मंडी हाली भी सस्ता कहते है। ने IMF दा प्रेशर है, पाकिस्तान अगे चलाना है, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ भाई ਪਿਆ। अपने वजीर हमशीर परवेज मलिक साहब ने कहा मजबूरी है, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। भाई अपने वजीर हमशीर सही करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਡਾਕਾ ਆਪਣੀ ਪੇੜ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਈ ਇਹਦੇ ਛਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਖੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਣਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਵੇਖੋ ਮਾਈ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸਰ ਕੈਮਰਾ ਆ ਥੂ ਮਦਰਕ ਵੇਚਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਛਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਗੋਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਦਵਾਏਗਾ? ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਦਵਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੇਲੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੇਲ 273 ਰੁਪਏ ਹੋ ਇੱਕ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ IMF ਨਾਲ ਮੁਆਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ मुआहदे तो पीछे ना हट सर जाइए। जी एक दफा 5 रुपए गेट देते 50 रुपए ज्यादा करते, ये हुकूमत है? ये गरीबों को बेड़ा गर्क करी जा रही है। आपकी मेहरबानी को समझाए, आप जाकर उनके पास समझाए, ये पेट्रोल 5 रुपए सस्ता नहीं करें, आप 100 महंगा कर दे। सस्ता क्यों करते हैं? 50 महंगा करने के लिए? गरीब बंदा मर रहा है, पिस रहा है। सर वो कह रहे गरीब तो खुशहाली की तरफ चला गया है। खुशहाली है, अगर गाड़ी आ जाएगी, अभी गाड़ी की बेटी वाली है, सामान उठा के ले जाएंगे, गरीब बंदा क्या करेगा बताएं मुझे? 50 रुपए 200 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, 100,000 रुपए का सामान उठा के ले जाते हैं। मैं तो खुद भी खाते हैं जाके सब्जी जाके। ये टमाटर नहीं छोड़ते, अदरक नहीं छोड़ते, लहसुन नहीं छोड़ते, फल नहीं छोड़ते, उनका ठाओ ट्रक में डालो सामान समेत ही। आप रेडी लेके जाएं, सामान नहीं लेके जाएं, सामान उसके वाले करें, फिर रेडी को तोड़ देते हैं, ना आए ना जाए। एक गरीब बंदा सर वो एक मिनट, CM साहिबा को कम है, हमने नाजायज तजावुज़ात खत्म करनी है। एक किराए 15,000 रुपए किराए रेडी का मिलती है, 3,000 रुपए किराए पे लेके आता है, माल हदार लेता है, उसको बेचेगा, उसको भी देगा, उसको भी देगा, बच्चों को भी देगा, कैसे देगा? रेडी भी चलेगी, सामान भी चला गया, वो रोड के ऊपर आ गया। लेकिन CM साहिबा हजारों लाखों मुलाजमतें दे रही है। CM है, आपके पास गाड़ी, आप भी CM बन जाओगे। ये गाड़ी है, जिधर मर्जी कमाई जाओ, सामान उठाई जाओ। ये गरीबों का सामान चल रहा है तो CM बन रहा है। तानू अल्लाह नु हाजिर नाज़िर जान के दसो महंगाई नहीं कटी? नहीं कटी, कितने कटी है? आज भी देखो टमाटर 30 रुपए किलो, 70 रुपए 80 रुपए किलो दे रहे हैं, 100 रुपए किलो दे रहे हैं। अभी रहो, अभी दिखाते हैं आपको, 100 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं। क्या महंगाई हो गई है? पेट्रोल ये नहीं कि 5 रुपए सस्ता करना, बाद में 100 रुपए महंगा कर दो। ये हुकूमत को जलील कर रहे हैं, अवाम को जलील कर रहे हैं। बस वो खुद कहते हैं कि हमने 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई की है। भाई कहाँ कम है? 25 साल हो गए, 40 साल मेरी उम्र के, 25 साल यही देख के सुन रहा हूँ मैं। पर कभी अख्तर सूल आ गया था, कभी नवाज शरीफ आ गया, सबको मैंने देखा हुआ है। सब अपने काम के लिए आते थे, फिर दरवाजा खड़का दिया, बोर्ड दे देना यार, बोर्ड दे देना यार। जब बोर्ड मिल गया कोई आता ही नहीं है, गली का पैप टूट जाए वो नहीं चलता इनसे। CM साहिबा के वो दरवाजे हॉकी खेलने चला जाता है अख्तर सूल, पहले नवाज शरीफ की पार्टी वहाँ पे हॉकी खेल रहा है, अवाम कहती है बस ठीक है। CM साहिबा के दरवाजे गरीबों के लिए, पंजाब की आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। मुझे बताइए ना, आप जाए, फिर वहाँ को सारी इकट्ठी के लेके जाए आप। नहीं मैं जिनको किधर है? ये कोई CM नहीं है भाई,
कोई सीएम नहीं भाई। आप सर आपकी और हम सबकी माँ है, उनको उनका हौसला बढ़ाएं। कोई मामू नहीं है, सब नहीं नहीं सही करता है, वो करता है सही। हुकूमत भी सही बहुत है। महंगाई, अल्लाह माफ करे। हाँ, गरीब इधर भी मिल जाए उन लोगों के लिए होती है जो मेहनत नहीं करते, मशक्कत नहीं ये करते, सुन लें, जो मेहनत नहीं करते, मशक्कत नहीं करते, उन्हें महंगाई लगती है। जो मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक कमाते हैं, रात को माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा के जाते हैं। हम ऐसे ही नाशुक्री करें, शहरी से कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो लेके जाते हैं। अगर हम घर नाली में मोबाइल पे सारा दिन लगे रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम अपने बच्चों को खुद समझाते हैं कि बेटा मोबाइल को कम तवज्जो दो, मेहनत की तरफ तवज्जो दो, इसी से सब कुछ मिलेगा। मोहन जी सुने हो, कह रहे ने तुसी मोबाइल देखते हो इसलिए महंगाई है। साढ़े बच्चे देखते ने सारी रात उन्होंने कहने बेटा इंज नहीं करो, काम में मशक्कत करो, कभी गुरबत नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी, तुझी आप वजीर आजम हो जाओगे। दसो ना केड़े इलाके दे हो गए वज़ीर आज़म नहीं? किसी से मुताज नहीं होगा, किसी के हाथ नहीं बुलाओगे, किसी ने बुरा नहीं कहोगे, किसी ने अच्छा नहीं कहोगे, अपनी मस्ती चाचा, लेकिन अगर मैं 24 घंटे काम करा, पेट्रोल 300 ते ऊपर जाए, 273 ते चले जाए, भी चल जाए, हम कमा रहे हैं किसी से। अगर चीज 20 रुपए किलो वाली शह असि 50 रुपए किलो बेच रहे हैं, 30 रुपए किलो कमा रहे हैं, असि तो सानू घाटा की चीज असि कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। चाचा बिजली का बिल अगर 70,000 आ जाए, मैं जिन्नी मर्जी कमाई ना करा, ऐसी चलाओ, पखा चला के गुजारा कर लो। मैं हो जे घरां च जा रहे हैं जरूरत है जिथे चीज देखना, ऐसे भी तो जरूरत है बंदे का चलाने से। कोई नहीं, हम हिम्मत वाला इंसान होना चाहिए कि जज्बे होने सी धुप च भी तो खलोता। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। यानी कि मशक्कत च कोई गर्मी नहीं लगती, कोई सर्दी नहीं लगती, मशक्कत दे विच मशक्कत दे विच कोई गर्मी नहीं लगती, कोई सर्दी नहीं लगती। जब वेला होगे तो हर शाही लगती है। चाचा कह रहे हैं महंगाई नहीं, आप सब जो है सारा दिन टिकटॉक देखते हो। बड़ा फायदा है मियाँ साहब की हुकूमत से, गरीबों के हस्पताल दवाइयां फ्री मिल रही हैं, सानू बड़ा इलाज फ्री हो रहा है, बड़ा फायदा है गरीब आदमी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जिन्ना गंद होंदा सी, इन्ना ना गारा होंदा सी, देखो जमा करियां ने शीशा वे शीशा सिड़का बहुत अच्छा काम हो रहा है। मारो कैमरा मारो, किवें शीशा चल बीटा एक नजर आ रहा है सानू, अगे गंद च नजर गरीब आदमी बहुत फायदा है, दवाइयां फ्री मिल बड़ी रही सफाई हो गई, बड़ा अच्छा काम है। कहा कितने शाम ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਉਹ है ਖਾਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੀ, 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹ ਰਹੇ ਆਪਸ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਮੈਂ I love you ਇਕੱਠੇ ਮੀਆਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਮੰਡੀ ਵੜਨਾ, ਮਾਲ ਖਰੀਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ना कोई देना। ठीक है, सब ठीक बस्ते दुआ करी थी, सब की खैर हो गई। ठीक है व्यूअर्स, ये आपने चाचा की राय सुनी। चाचा कहता है महंगाई कोई नहीं है और हालात ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, आप मेहनत करो, कीमतें आपको बढ़ती नजर नहीं आएंगी। आगे चलते वामी राय लेते हैं। सर महंगाई में इस वक्त पेट्रोल की, बिजली की कीमतें तो बढ़ रही हैं, गैस की कीमत भी सारी चीज़ें, लेकिन हुकूमत का अभी भी ये दावा है कि हम महंगाई में काफ़ी हद तक कमी ले हैं। आप यहाँ सारिफ हैं, आप बताएं। हुकूमत के सारे दावे झूठे हैं। वो क्या है कि 39 से कम होके 1% पे महंगाई आ गई है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो हम बेवकूफ़ हैं, यहाँ वो बेवकूफ़ है, यहाँ उनको जो फिक्र पाई जाती है वो गलत पाई जाती है, यहाँ उनको पता नहीं है। सर वो कैसे झूठ बोल सकते, हुकूमत ये झूठ बोल सकती है? आपने आप ही मीडिया वाले ने उन्होंने कहा 39 से महंगाई कम होकर सिंगल 38 पे आई है, 9% पे। आप कहेंगे 3-4 पे, 3-4 पे, अब 3-4 पे आ गया। ये आप इसको मानते हैं? किसी से पूछ रहे कि जो चीज जो 40 रुपए थी अब 3-4 रुपए की हो गई है। नहीं आप नहीं समझते, चले ये तो एक बात है। पेट्रोल यही तो बात है जो उनको सुनाने वाली है, जो उनको जो गलत फिक्र उनके दिमाग में जो फीड की हुई है, उसको उनके दिमाग को वो ठीक करें, वो अपना वो उसका जो ना वो उसको कैच करें, जो उनका जो माइंड सेटअप है। सर वो कैसे करे? वो अगर करेंगे तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन ही तो गलत आती है। मजीद नवाज का एक काम बहुत अच्छा था, जब उसने चेक किया था ना आटा क्या रेट है, उसने अपने तौर पे मालूम किया था कि आटे की कीमत कम है, ज्यादा है मार्केट में, जो उसको बताई गई है वो कम है। फिर उसने उस पर एक्शन किया, तो वो सिर्फ एक दफ़ा हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद बस हो गई है। पता नहीं वहाँ का क्या हो गया। ये सो नहीं रही सर, वो आपकी हम सबकी पंजाब की माँ है, वो हमारी शबाना रोज खिदमत कर रही हैं। खिदमत नहीं कर रही, वो सिर्फ टिकटॉक पे अपनी उसकी एक फोटो मांगनी चाहिए बस, अखबार में फ्रंट पेज पे आओ, टीवी में सर हो। जब आप अच्छे काम करेंगे आपकी तशहीर तो होगी। तस्वीर कैसे होगी? अच्छे काम कौन क्या किया, इनसे पूछो ना
कि महंगाई में कमी आई है, वो क्या है? नहीं आई भाई, आई है, क्यों नहीं आई? 40 की हो गई है। महंगाई में कमी कोई नहीं आई, आवाम तरस गई है। बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल और महंगा करना, पेट्रोल ने 300 रुपये तक लेके जाना है। आप समझते हैं ये पेट्रोल लेके जाने से पाकिस्तान में महंगाई तो आएगी, लेकिन हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए कि मियाँ साहब उनका साथ ही देंगे 40, 50, 60 से। अब ये हम साथ ही देगी और क्या कर रही है, मजबूर है। जो कि बोलता है उसका वो चेंज कर देते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं। जो बोलेगा तो मैं बोलूँगा तो मेरे भी सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे। चाचू आपका नहीं करेंगे, इस तरह माँ नहीं करती, माँ नहीं करती। दिलों में हुकूमत से कर सकती हुकूमत, आवाम के दिलों में हुकूमत नहीं, इसका दिलों में हुकूमत नहीं है। दिलों में तो बस्ती है, नहीं बस गई है, बस्ती है। अभी हम अभी सर्वे करवा लेते सारे कहीं, सर्वे उनके आदमी 4 आए होंगे ना साथ, तो वो कर देंगे। आपके दिल में नहीं बसती है हुकूमत, सही बताए। नहीं, हुकूमत हमारी, हम इसको मानते हैं, ये मानते भी नहीं है कि 47 फार्म की हुकूमत है। इसको कोई भी नहीं मानता, इंटरनेशनल मीडिया अपनी पे नहीं मानते, कौन मानता है इसको? सर, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत थी और हुकूमत पाकिस्तान का सही फैसला है ताकि IMF के साथ हमारे मामला डिस्टर्ब ना हो? सर ये ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया। हर गरीब बंदा जो उसने मर रहा है, जो 40-50 हज़ार रुपया कमा रहा है उसकी भी पूरी नहीं पड़ रही जितनी महंगाई हो रही है। और पेट्रोल डीजल तो हर महीने अब करा रहे हैं ना, पहले 314 रुपये था, अब 350 रुपये पहुँचा हुआ है। फ़र्क क्या रह गया सारा? सर वो कहते हैं मजबूरी है, कौम को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। सर कितनी देर पहली हुकूमतों के साथ भी खड़े रहे हैं, कुछ नहीं मिला। आप भी खड़े होंगे तो क्या मिलेगा? आपको जमहूरियत मिली है, आपको CM मिली है, आपको मियाँ शहबाज शरीफ मिले हैं, आपको जरदारी साहब मिले हैं। क्या ये अल्लाह ताला की कम हम पे रहमतें हैं या तोहफे हमें? ये रहमतें बिल्कुल ठीक है, हमें मिले, अच्छा है। अब आप देखें ना, साफ़ सुथरा पंजाब के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। आप देखें क्या क्या हालात हैं गलियों मोहल्लों के, हर गली उखाड़ी हुई है। गलियाँ साफ है, सुथरी हैं। इस वक्त लाहौर वो कहते पेरिस बन चुका है, मैं तो ये सुनता हूँ। सर आपकी रहायश कहाँ है? मेरी रिहाइश है ठोकर वाली साइड पे। सर हमारी जवेद पारा के कारख्ताई रोड पे, आप जाके देखो तो सही, पेरिस कहाँ में बना है? शादरा लाहौर में नहीं है, लाहौर में है। तो फिर आप जाके हालात देखें ना, हालात ठीक नहीं है। गरीब बंदा जो है ना बिलों के ऊपर मर रहा है। उन्होंने 7 रुपये यूनिट काम किया, हर घर को जो 200 यूनिट भी चल रहा है उसको भी 28-29 रुपये यूनिट पड़ रहा है। क्यों? किधर जाएं? खड़े तो हैं हम साथ, और कितना खड़े हों? महंगाई तो ये मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता। पेट्रोल, बिजली, गैस, ये तो फिलहाल हुकूमत के पास कोई नहीं ऑप्शन कम हो, ये बढ़ेंगी कम नहीं होंगी। सर ये जिस तरह बढ़ेगी उस तरह महंगाई बढ़ेगी, तो फिर आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंटली हो सकते हैं पर प्रिपेयर नहीं कर सकते। जिसके घर 2 बेटियां बैठी हैं ना, उसको जाके पूछें क्या हालात है। वो 2000 रुपये भी कमा रहा तो गुजारा नहीं है। घर के बिल है, खर्चे हैं, सुई गैस का बिल है, किराए पे हैं जो लोग, उनका क्या हालात है? आपकी 2 बेटी हैं? मेरी तो सर 3 बेटी हैं। मेरी तो 3 बेटी हैं। मेरी बड़ी बेटी 22 साल की है, उसकी बात की हुई, अब उसकी शादी कर रही हैं तो किस तरह करेंगे? मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, 2 स्टार डले हुए हैं, 4 दफ़ा अटैक हो चुका है। अब बताएं किधर जाएंगे? 4 दफ़ा अटैक हो? जी सर। कार्डियोलॉजी में जाए ना, पहले तो दवाई पार्सल आ रही थी ना, अब वो नहीं पार्सल आ रही। कभी कहते हैं इधर बैठ जाओ, कभी कहते हैं उधर बैठ जाओ, कभी कहते हैं इधर बैठ जाए। मरियम नवाज साहिबा ने ये काम ठीक किया था, डोर टू डोर दवाई आ रही थी, अब नहीं आ रही। क्या करें? जाते हैं, हार्ट पेशेंट है, वहाँ में बैठने की जगह नहीं है, इतने बुजुर्ग लोग हैं वहाँ में। 3 महीने बाद दवाई मिलती है, 2-2 घंटे खड़े हो गए, कभी कहते हैं यहाँ बैठ जाओ, कभी कहते हैं वहाँ बैठ जाओ, बस जलील होके आ जाते हैं। दवाई के बगैर आ जाते हैं सर, हम बाहर से ले रहे हैं, अफोर्ड नहीं हो रही। अब आप कह रहे हैं ना कि इनके साथ कितना खड़ा होंगे सर आप? मैं सर्विस स्टेशन का काम करता हूँ, मैं क्या कमा लेता हूँ? 1500-2000 नहीं गुजारा होता, नहीं गुजारा होता। ये देखें ना, हरी मिर्च 100 रुपये किलो थी, अब 200-250 रुपये किलो मिल रही है, किधर जाएँ? ज़रूरत है। टमाटर 150 रुपये किलो है, किधर जाएँ? यही सब मामला। तो बेटी की जो बात पक्की की है वो कैसे मैनेज करेंगे? वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से करेंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर यकीन बड़ा है, उसकी बारगाह में सजदा करते हैं, इसबाब लगा देगा, वो ज़मीन जायदाद बेच देंगे, और क्या करेंगे? ज़मीन जायदाद बेच देंगे? अल्लाह का शुक्र है, बेच देंगे। फिर बच्चियों की शादी करने के लिए बेचना ही पड़ेगा ना, किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। बात ये है भाई, आपका नाम क्या है? बिलाल शफीक। मोहम्मद शफीक भाई, गुजारा नहीं है। आप अगर कैमरा मैनिंग करके लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, आप अखराजात उस तरह के हैं, पेट्रोल डलवाना, कराना। बारिशें हुई हैं, सर्विस का काम है, पूरे 15 दिन से बारिशें हो रही हैं, हम कहाँ से कमाएंगे? बारिश में काम तो नहीं ना होता, आप तो जानते हैं सर्विस का। क्या करें, किस तरह करें? गुजारा नहीं है। बिल आ गया हुआ है,
पिछले महीने बिल जमा कराया, इस दफ़ा फिर बिल आ गया 7-8 हज़ार रुपये। 200 यूनिट भी नहीं चला, 28 रुपये के हिसाब से यूनिट डला। किधर जाए गरीब बंदा, किधर जाए? आप कैमरा लेके घूम रहे हैं, आप हमारी आवाज़ बन के हमारी आवाज़ ऊपर करें ना, बुलंद करें। शहबाज शरीफ ने कॉल लगाई हुई थी, कॉल ट्यून, 7 रुपये यूनिट कम कर दिया। कितने दिन के लिए? 7 रुपये 41 पैसे। एक महीने के लिए, 1 महीने के लिए कम हुआ ना शफीक भाई, कि हर महीने कम हुआ? जिसका 250 यूनिट चल रहा है उसको 37-38 रुपये डाल रहा है। बेटियों की शादी के लिए आप घर बार बेचेंगे तो कल को कैसे गुजारा करेंगे? किराए पे जाएंगे भाई, और क्या करेंगे? इज्जत से आगे तो कोई चीज़ नहीं है ना शफीक भाई, कि है? बता दें मुझे आप। मेरी 3 बेटी हैं, 2 शादी के काबिल है, समझ आइए आपको। हार्ट पेशेंट बंदा हूँ, 4 दफ़ा अटैक हुआ मुझे, और जिस तरह गुजारा हो रहा है ये अल्लाह ही जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। यकीन और अकीदा बड़ा पक्का अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर यकीन नहीं है। शफीक भाई हर बंदा ना मजबूर है, जिसको टटोलेंगे ना उसके अंदर से ना दुख ही निकलेगा, सुख वाली बात कोई भी नहीं है। इस भाई को पूछ लो ये काम कर रहा है, ये भी कहेगा मेरा गुजारा नहीं है। इस भाई को पूछ लो, ये भी कहेगा मेरा गुजारा नहीं है। यहाँ में मंडी में लाहौर के अंदरून के लोग नहीं है, बाहर से मजदूरी करने आते हैं। अंदर जाके देखे खोबा कितना है, 5-5 रुपये में पेटी उठा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इतनी मजदूरी करने के बावजूद शाम को ज़रूरत पूरी नहीं होती। अपने लिए दूध नहीं पी सकते वो। आप दूध पीते? मैं नहीं पीता सर, मुझे मिलता ही नहीं है। इधर रोटी पूरी करेंगे कि दूध पिए? फल खाते हैं? फल भी नहीं खाते। गोश्त खाया कभी? गोश्त ईद पे खाया, ईद के बाद नहीं खाया अभी तक। एसी में कभी सोए? एसी में तो मैं नहीं, गाड़ी जब निकालता हूँ अंदर बाहर करता हूँ उस टाइम मैं गाड़ी का एसी चलाता हूँ। जब मेरी वर्किंग में काम जब करता हूँ उस टाइम मैं करता हूँ। लोगों की गाड़ी जब सर्विस करके काम करते हैं उस टाइम। लेकिन हमारे घर में तो ये 2 पंखे चल रहे हैं, उसका बिल 7,000 रुपये आ रहा है। अब बताएं क्या करें? हार्ट पेशेंट हो के काम कर रहा हूँ भाई मैं, और कार्डियोलॉजी जाते हैं, दवाई नहीं मिलती। और उन्होंने मुझे पता क्या किया, उन्होंने कहा आपने 2 किलो वेट नहीं उठाना। ये भी मेरे कंधे पे था, ये टमाटर लिए, ये मेरे कंधे पे वेट के देखो कितना इसका, 1 धड़ी के पास है। मेरी वाइफ ने कहा कंधे से उतार के मोटरसाइकिल पे टांग दो। शफीक भाई गुजारा नहीं है किसी का, ठीक है? आप हमारे हक में दुआ करें और मुझे इजाज़त है, मेरी वाइफ आगे इंतज़ार करे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कोई बात बुरी लगी हो तो माइंड ना कीजिएगा, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अद्वियात भी नहीं मिल रही? जो मिली हुई थी ना, मैं ईद के बाद गया था शफीक भाई, वहाँ पे जो सिक्योरिटी की औरतें हैं, जो बीवी एक लाइन में मैं लगा हूँ, एक में मेरी बीवी लगी है। मुझे तो उन्होंने कहा जी इधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाती हैं। मेरे साथ जाती है ना, शायद उन्हें मिल जाए। वो इसलिए जाती है कि मुझे कहीं चक्कर खा के मैं गिर ना जाऊँ, जितनी गर्मी है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती। अभी मंडी में अकेला आ सकता था, वो मेरे साथ आई। उसको पता है माँ बाप उसका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, हम लोग यतीम मिस्कीन हैं। कल को कुछ हो गया, उसको हो गया, मुझे हो गया, कौन संभालेगा? औलाद तो नहीं संभालती आजकल, संभालती है? किसी बंदे को खड़ा करके पूछ लो, औलाद संभालती है? नहीं संभालती। अच्छा, वो क्या कह रहे थे वहाँ गया? सिक्योरिटी वाले कहते हैं इधर बैठ जाएं, उधर आप ही बैठ जाएं, आप इधर बैठ जाएं, आप इधर बैठ जाएं। 1.5-2 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद, पहले तो था ना अंदर जाते थे, एक पम्फलेट मिलता था, जमा कराया, आगे गए, टोकन लिया, आगे जमा कराई, 3 महीने की दवा आ गई। फिर बीबी मरियम साहिबा ने कहा ये डोर टू डोर आएगी, दवाई आई, 3-4 महीने आई, उसके बाद नहीं आई। उसके बाद जाते हैं, इधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। रश इतना है, बंदा क्या करे? वो भी पागल हो जाते हैं। उन्होंने भी तो ड्यूटी करनी है ना। ऊपर से ड्यूटी का टाइम क्या, 8 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे आप चले जाओगे तो टोकन दिया तो उन्होंने कहना दरवाज़ा बंद हो गया, दवाई कल मिलेगी। 4 घंटे फारग आपके। आप कभी जाके वहाँ भी वीडियो बनाएं, आपको पता लगेगा कि किस मजबूरी में है लोग, हार्ट पेशेंट लोग। कोई तो चल के भी नहीं सकते, बेचारे आए हुए हैं।